ओम शांति। आज 28 मार्च 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बात को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। प्रश्न, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाए रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम पाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उठेगी बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। ये तो हद की बात है। ये हद के लिए गाया हुआ है, बेहद का किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के माता पिता की। ये हैं बेहद के माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, ये हैं बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु। सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, सत बोलने वाला, सत सिखलाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी सेंटरों से बच्चों के समाचार आते हैं। ये बच्चा ऐसा है, ये बीमारी, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, विघ्न डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, किस बाप को? ब्रह्मा बाप को। प्रजापिता तो ये है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुलने हैं, एक फुलना तो है ही। हजारों फुलने ख्यालात दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है, कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सब का विचार तो करना पड़ता है ना। फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। जानते हो, हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले ले। सब तो एक रस चल ना सके क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ ना सके। ये है बहुत ऊंच पढ़ाई, बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़े ही था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाप आया हुआ है, बाप आप वही हो। ये बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता ही रहता है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते रहते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है कि लड़ाई शुरू हुई की हुई। दुनिया नहीं जानती कि क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं
जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होती है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल तुम रावण राज्य में थे ना। ये भी किसको पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई। ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिसर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामानुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं वह क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हैं कि हम किसका संग करें? बाबा झट बता देंगे, इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बुरे। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियाँ चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत लो, उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है ये पूरा पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं इस सर्विस से तो कुछ करते नहीं, हम सर्विस तो कुछ करते नहीं। हमसे तो होशियार बहुत हैं। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाया जाता है तो जरूर जो होशियार है वह ऊंच पद भी पाएंगे ना। हम इतना सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना। रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है। पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यह भी ऐसे हैं। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारा गुप्त मेहनत करनी है, याद की। इसलिए बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो तो मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ और तुम मुझे याद नहीं करते हो। बाप कहते हैं कि इस योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ आदि की बात ही नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन जाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप की याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास बच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फ़ोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फ़ोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहो
तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, ये तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते बहुत है जो याद करते ही नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस करते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। फिर जिस ब्रह्म तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी मिसल रहती हैं, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है। बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। सिर्फ तू ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पाठ बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पतित हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई ये पता थोड़े ही है कि ये कौन है, हम माथा क्यों टेकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा। ये है बड़ी गुह्य बातें। गीता आदि में थोड़े ही ये बातें हैं जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे अब इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ड्रामा में जो नोंद है वह तो जरूर होगा, चिंता की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने पास से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार, वापस तो जा नहीं सकते। आंसू आया नापास हुए, इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ ये राजधानी स्थापन करने लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर चल गए, गल गए, जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती। ये सब है दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज़ से नफ़रत होती है। नफ़रत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। अब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए मिल जाती है, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वहाँ मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो, अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर सो देवता बनेंगे, और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। भल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ना चोटी है ना शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं ये कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते घिसाते पैसा गवाया, कल की ही बात है ना।
तुमको ये बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सार के लिए पॉइंट है, झरमुई झगमुई के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। सेकंड पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत बहुत अच्छा रखना है। आज का बाबा का वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशंस द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। बाबा कहते हैं कि स्वयं को हेल्दी बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है, तो मतलब आत्मिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और अपना व्यर्थ संकल्पों से अपना जो है मुंह मोड़ लो। फिर मार्च मास का व्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। किसको करना है? आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति क्या है, इसका सोर्स कौन है, और इस सत्यता को बाबा कहते हैं सभ्यता पूर्वक जो है सिद्ध करना है। सभी समझें कि ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कर रही हैं। समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन है वैसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। फादर शोज सन, फादर बच्चे का शो बच्चों को दिखाते हैं, और सन जो बच्चे जो होते हैं वो फादर का शो करते हैं। तभी जो है जब बच्चे अब फादर का शो करेंगे, तभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अच्छा, ओम शांति।